टॉपिक है सेरेबेलम। 15 मार्क्स का LAQ आता है। ठीक है, सेरेबेलम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन बोले तो ये ब्रेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये नीचे से पॉन्स और मेडुला निकल रहा है। ये जो यहाँ पे पीछे रहता है ना, ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक है। ये पीछे जो है ये हाइंड ब्रेन है। तो यहाँ पर समझो अपना इसको सेरेबेलम बोलते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं सेरेबेलम के बारे में? हाँ, इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब ये क्या चीज़ है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अगर ऊपर से देखेंगे, समझो ये एग्जाम्पल के तौर पे वो ले लो, यहाँ नीचे से स्कल है, ये ऊपर से इसको काट दिए, स्कल पूरा है, इसको काट दिए। अब यहाँ पर समझो नेज़ल चेम्बर्स ये सब रहेंगे। यहाँ पर जो आता है लास्ट में, ये है क्रेनियल फोसा। ठीक है, इसको कहते हैं क्रेनियल फोसा। तो क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला के बीच में रहेगा। ठीक है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लोकेटेड रहेगा बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला में कैसा रहेगा मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। एक सेकंड ना, ये रहा, ये BDC का डायग्राम है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पॉन्स है, ये अपना ब्रेन का गया है, और ये सेरेबेलम है। ठीक है, अब इसके रिलेशंस है ये यहाँ पे ये पॉन्स और मेडुला के बीच में सेरेबेलम है। आ रहा है ऐसा समझ में आया? ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं इसके? मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अभी बॉडी का जो पोस्चर रहता है वो मेंटेन करता है। अभी पोस्चर मेंटेनेंस, अभी जो अपन खड़े हैं वो मेंटेन करता है। अभी कोई कोई लोग मतलब अगर लीजन हो जाएगा एंटीरियर लोब के अंदर तो पोस्चर में डिसबैलेंस होता है। और रेगुलेशन ऑफ मसल टोन, रेगुलेशन ऑफ मसल टोन में हेल्प करता है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। इन जनरल बात करें तो पोस्चर, टोन, पोस्चर एंड टोन में हेल्प करता है, पोस्चर में हेल्प करता है, और किसमें हेल्प करता है? और इक्विलिब्रियम भूल गया था मैं। टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, ये मेन फंक्शन है सेरेबेलम की। अब बात आती है इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। ये इतना समझ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर। अब बात करें इस एक्सटर्नल फीचर के तो पहला आएगा पार्ट्स। पार्ट्स लिखेंगे यूनिवर्सिटी पेपर में, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो पार्ट रहेगा, क्या क्या पार्ट है इसके? 3 पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट है। पहला है 2 लेटरल हेमीस्फेरिकल लोब्स, 2 लेटरल हेमीस्फेरिकल लोब्स है, 2 सेरिबेलर हेमीस्फेरिकल सेरिबेलर हेमीस्फीयर, और वर्मिस। वर्मिस को ऐसा लिखेंगे, नैरो मीडियन
वॉन लाइक पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, वर्मिस। ठीक है, अब अपन पार्ट्स की बात हो गई, उसके बाद सरफेस। सरफेस क्या क्या है इसके, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस, दो ही सरफेस है इसके। ठीक है, और नॉचेस की बात करें तो नॉचेस में क्या क्या आएगा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है शायद, हाँ अब दिखेगा। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ cerebellum, anterior aspect of cerebellum marked by wide shallow anterior cerebellar notch, wide shallow anterior cerebellar notch। अब ये नॉच समझाता हूँ मैं आपको। नॉच इसको बोलते हैं जो जैसा वो रहता है, ऐसा कोई ऐसा मतलब नॉच टाइप कैसे बोलेंगे अभी अपने मोबाइल का, कैसे नॉच मतलब जैसे ऊपर कैमरे के नॉच रहता है ना, इसको, ये मोबाइल के कैमरे की नॉच है। ऊपर किसी के ऊपर नॉच रहती है, किसी की साइड में नॉच रहती है, उसको मोबाइल की भाषा में अपन मतलब ऐसा अपन कोई देखते हैं ना, अभी ऊपर सेल्फी कैमरा रहेगा तो उसको सेल्फी नॉच बोलते हैं मोबाइल का। तो नॉच जैसा एक डिप्रेशन जैसा टाइप रहता है, समझे। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम बनाऊँ इसका, तो सेरिबेलम का डायग्राम बनाऊँगा, एक सेकेंड ना, हाँ ये सेरिबेलम का डायग्राम बनाया। तो नॉच कहाँ है यहाँ पे, ये है एंटीरियर सेरिबेलर नॉच, यहाँ पर है ये एंटीरियर सेरिबेलर नॉच, ये ठीक है। और एक सेकेंड, ये उल्टी बन गई है, ये है, ये एंटीरियर सेरिबेलर नॉच है, और ये जो यहाँ से आएगी ये पोस्टीरियर सेरेबेलर नॉच। ठीक है, दिखा, नहीं दिखा, ऐसा एंटीरियर सेरेबेलर नॉच और पोस्टीरियर सेरेबेलर नॉच। ठीक है, नॉचेस हो गई इसकी। अपन एंटीरियर लिख लिए, पोस्टीरियर लिख लेते हैं। पोस्टीरियर सेरेबेलर नॉच इम्पॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मतलब रिपीटेड 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है, तो 2024 में छोड़ के अब 2025 में आने की चांसेस है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इज़ डीप एंड नैरो, ज़्यादा नहीं लिखना है, खाली उसके बारे में लिख दिए, इंफॉर्मेशन दे दिए तो हो गया अपना काम। नोटिस हो गई, अब इसके बाद फीचर करेंगे। एक सेकंड रब कर लूँ मैं, ठीक है। फिशर की बात करें तो इसमें ये तीन टाइप की फिशर है। कौन से पहला है हॉरिजॉन्टल फिशर, दूसरा पोस्टेरोलैटरल फिशर, तीसरा पोस्टेरोलैटरल है, और तीसरा है एक वो है फिशरा प्राइमा, फिशरा प्राइमा और प्राइमरी फिशर। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल फिशर के बारे में लिख सकते हैं, इसका ये है। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फिशर कहाँ होता है, अलोंग लेटरल एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ cerebellum, और marked by junction between
सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सेरेबेलम। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर के बारे में। अब पोस्टेरोलैटरल के बारे में लिखेंगे। इधर लिख लेता हूँ मैं, कैमरा एंगल आ रहा नहीं है। पोस्टेरोलैटरल के बारे में लिखेंगे तो अब पोस्टेरोलैटरल फिशर मैं तुमको बताता हूँ, डायग्राम से बताऊँगा। इसके बाद पहले इसके बारे में लिखने है, क्या लिखना है, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम सेपरेट, ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेट। ये लिखेंगे तो फिर मार्क्स मतलब पढ़ के ही दे देगा। फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब फ्रॉम रेस्ट ऑफ सेरेबेलम। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैं समझाता हूँ, डायग्राम से समझेंगे अपन। और फिर एक फिशर प्राइमा, ये जो प्राइमरी फिशर है, ये क्या करता है, इसकी लोकेशन क्या है और करता क्या, डिवाइड्स सेरेबेलम इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। ठीक है, एल लोब। अब बात आती है डायग्राम की। तो ईजी है डायग्राम इसका, बार बार मतलब समझो, बटरफ्लाई जैसा बनाना है। थोड़ी सी बटरफ्लाई ऐसा एंटीरियर पोर्शन बनाएंगे तो ऐसा यहाँ से आएगा और ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो हाँ, अपन किसकी बात करते थे, फिशर की बात कर रहे थे ना। अब ये क्या है इसका, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, और फिर यहाँ से ऐसा आके और ये ऐसा जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी फिशर है जो डिवाइड कर रहा है। क्या लिखे अपन ने प्राइमरी फिशर के अंदर, डिवाइड सेरेबेलम इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब के अंदर जो डिवाइड करता है वो प्राइमरी फिशर है। ठीक है, और कौन सा फिशर है, पोस्टेरोलैटरल फिशर ना, और पोस्टेरोलैटरल फिशर है, और एक है हॉरिजॉन्टल फिशर। तो हॉरिजॉन्टल फिशर अभी इसका अपन मतलब उल्टा बनाएंगे। तो ये ऐसा आ गया, ये तो बीच का वर्मिस है, वर्मिस पार्ट आ गया, और ये यहाँ से अब थोड़ा ऊपर रहेगा, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे, और ये ऊपर ये नीचे। डायग्राम में हाथ थोड़ा कच्चा है मेरा, समझ में नहीं आता है। तो इसका पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ये एंटीरियर पार्ट हो गया। तो अब पोस्टीरियर लैटरल कहाँ आता है पता है, ये पहले वो बना लेते हैं, क्या नाम है इसका, फ्लोक्यूनोडुलर लोब। तो पोस्टीरियर फिशर के बारे में क्या लिखे थे अपन ने, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब फॉर सेपरेट फ्लोक्यूनोडुलर लोब फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेरेबेलम। अब ये फ्लोक्यूनोडुलर लोब है, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, इसको क्या करता है, सेपरेट करता है। तो पोस्टीरियर लैटरल फिशर कहाँ आएगा, ये जो स्पेस है, ये यहाँ पे इसको बोलेंगे पोस्टेरो लैटरल फिशर। ठीक है, राइटिंग भी खराब हो रही है। पोस्टेरो लैटरल फिशर ये हो गया, और एक कौन सा फिशर बचा है, हाँ, फिशर प्राइमा हो गया, प्राइमरी फिशर भी हो गया ना अपना, और पोस्टेरो लैटरल फिशर हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल फिशर बचा है। तो हॉरिजॉन्टल फिशर के बारे में क्या लिखा अपन ने, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल फिशर का ये है, अलोंग लेटरल एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ सेरेबेलम मार्क्ड बाय जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम। ये जो पोर्शन आएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल फिशर। तो ऐसे टोटल फिशर भी कंप्लीट हो गए, एक्सटर्नल फीचर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इसके। उसके बाद अपन सब डिवीज़न देखेंगे। तो ठीक है।